दिखाई दे रही है MGT211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की हाईलाइटेड लेसन सीरीज का 29th लेसन है। इसके अंदर आपको हाईलाइटेड मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये हाईलाइटेड हैंडआउट भी आपसे शेयर किया जाएगा। इसका टाइटल है प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। सो प्राइसिंग क्या है? प्राइस का मतलब होता है वैल्यू, वो वैल्यू जो सेलर रिसीव करता है जब एक्सचेंज किया जाता है गुड्स या सर्विस को। और प्राइसिंग से मुराद वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर ये बात डिटरमाइन की जाती है, डिसाइड किया जाता है कि कंपनी क्या रिसीव करेगी जब एक्सचेंज किया जाएगा उसकी प्रोडक्ट्स को। सो प्राइसिंग जब की जाती है, प्राइस जब सेट किया जाता है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ मकासद होते हैं जिनको सामने रखते हुए प्राइसिंग की जाती है। पहली चीज़ तो ये कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। हर कंपनी चाहेगी कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना ही सिर्फ नहीं होता, और भी चीज़ें देखी जाती हैं जैसे कि मार्केट शेयर बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पे सिर्फ फोकस होगा तो मार्केट शेयर गिरता जाएगा। साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी हो, साइकोलॉजिकली तौर पे एडवांटेज हो, और स्टॉक को भी देखा जाएगा कि कितना स्टॉक है। और इसके अलावा कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। अब कॉस्ट बेस्ड जो प्राइसिंग होती है ये एक ऐसी प्राइसिंग होती है जिसमें एक तरफ कॉस्ट को देखा जाता है कि प्रोडक्ट बनने में या ख़रीदने में कितनी कॉस्ट आई, और जितनी कॉस्ट आई उसके ऊपर अपना प्रॉफिट का अमाउंट ऐड कर दिया जाता है और प्राइसिंग जो है वो सेट कर दी जाती है। ब्रेक इवन एनालिसिस है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, और ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो बिल्कुल फिक्स रहती है, चाहे जितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि रेंट है बिल्डिंग का। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ वेरी करती है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होंगे उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर इजाफा हो जाएगा। जैसे कि रॉ मटेरियल है, टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों शामिल होती है। सो ब्रेक इवन एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर। सो प्राइसिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, जब नई प्रोडक्ट की प्राइसिंग की जाती है तो उसके अंदर प्राइस स्कीमिंग और पेनिट्रेशन होती है, और उसके अलावा फिक्स प्राइस होती है और एक होती है डायनामिक प्राइसिंग। सो प्राइसिंग स्कीमिंग में क्या होता है कि जब एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की जाती है मार्केट के अंदर तो एक हायर प्राइस उसकी होती है, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन होती है उससे ज़्यादा। सो एंटर होते हैं ज़्यादा प्राइस के साथ। इसके फ़ायदे होते हैं कुछ इस वजह से की जाती है, अगर मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन, कॉस्ट को कैलकुलेशन करने में कॉस्ट ज़्यादा थी और कम कैलकुलेट कर ली, तो प्राइस स्कीमिंग से ये फ़ायदा होगा, जो मिस्टेक हुई है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, लॉस में नहीं जाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता, कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं कि जो रिलेशनशिप बनाते हैं क्वालिटी और प्राइस के दरमियान, यानी कि जितनी ज़्यादा प्राइस होगी वो समझते हैं उतनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी। और पेनिट्रेशन प्राइस होती है जिसमें इनिशियली लो प्राइस रखी जाती है, मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, मार्केट एक्सपेक्टेशन के मुकाबले में उससे कम रखी जाती है। इसके भी फ़ायदे होते हैं कि ज़्यादा मार्केट शेयर हासिल किया जा सकता है, और प्राइस जो है वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्टिव का ऑर्गेनाइजेशन के। फिक्स वर्सेस डायनेमिक प्राइसिंग को अगर हम देखें, फिक्स प्राइस का मतलब क्या होता है कि प्राइस फिक्स रहती है, टाइप ऑफ कस्टमर से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जिस तरह का भी कस्टमर हो फिक्स रहेगी। टाइप ऑफ कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी में बेची जा रही है प्रोडक्ट, और जो उसका सेल पॉइंट है। अच्छा, अब जो है वो ये तो थी फिक्स प्राइसिंग, जबकि डायनामिक प्राइसिंग के अंदर जो है वो फ़र्क आता है, प्राइस जो है वो वेरी करती है कस्टमर टू कस्टमर, मार्केट टू मार्केट भी। कस्टमर से एक कस्टमर को किसी और प्राइस में बेचे, दूसरे को दूसरे एक मार्केट में किसी और प्राइस में, दूसरी मार्केट में किसी और प्राइस में। इस तरह की प्राइसिंग यहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादातर डायनामिक प्राइसिंग ही चलती है। फिक्स प्राइसिंग यहाँ पे होती है बड़े बड़े मॉल्स में और सुपरमार्केट वगैरह में, लेकिन नॉर्मली जो दुकानदार होते हैं वो डायनामिक प्राइसिंग यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर किया जाता है जब इंटरनेशनल प्राइसिंग की जाती है। इंटरनेशनली अगर एक प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है तो उसमें कुछ अलग फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसिडर किया जाता है। करेंसी, पहली चीज़ तो एक करेंसी को कंसिडर किया जाएगा, जो करेंसी है। एक्सचेंज रेट, जैसे रुपी डॉलर का एक्सचेंज रेट है उसको देखा जाएगा। पाकिस्तान से अगर बेच रहे हैं बाहर तो रुपी डॉलर का एक्सचेंज रेट देखा जाएगा। गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया हुआ है, और इसके अलावा टैरिफ भी एक तरह का टैक्स होता है जो इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर लगाया जाता है। और इसके अलावा फ्राइट्स जो है, जब गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है इंटरनेशनली तो बल्क में ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रक के ज़रिए जाता है, ट्रेन के ज़रिए, शिप्स के ज़रिए, एयरक्राफ्ट वगैरह के ज़रिए। और इसके अलावा इंश्योरेंस की भी कॉस्ट जो है वो ऐड की जाती है जब इंटरनेशनल प्राइसिंग होती है, तो उसको भी कंसिडर किया जाता है। उसके बाद अभी डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स को समझने के लिए पहले आप ये समझे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग के 4 पीस में से एक पी है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सो जो प्लेस है, प्लेस ही डिस्ट्रीब्यूशन है।
सो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब या फिर प्लेस का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक जाती है, इसको तो हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन तो ये हो गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स का क्या मतलब है? सो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स के अंदर एक से ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन शामिल हो सकती है, एक से ज़्यादा भी डिस्ट्रीब्यूशन शामिल हो सकती है। सो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स की कहती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और कंपनी से कंपनी टू कंपनी। उसके बाद है फिर इंटरमीडिएट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सो मोस्ट ऑफ योर परचेजेज यू रिलाई ऑन मार्केट इंटरमीडिएट्स। सो मार्केट इंटरमीडिएट्स कहलाए जाते हैं जो मिडिल मैन होते हैं, जो कंपनी से लेकर कंज्यूमर तक, प्रोड्यूसर से लेकर एंड यूजर्स तक, यानी कि कंज्यूमर तक दरमियान में जितने भी लोग होते हैं उनको मार्केट इंटरमीडिएट्स या मिडिल मैन के नाम से कहा जाता है। होलसेलर इंटरमीडिएट होते हैं जिनको आपने अक्सर देखा होगा, जो बहुत बॉक्सेस जिनके पास कई सारे रखे होते हैं प्रोडक्ट्स के, और वो बड़ी काफ़ी बल्क के अंदर काफ़ी बड़ी जो क्वांटिटी होती है उसमें सेल कर रहे होते हैं। बॉक्स ही नॉर्मली बॉक्स के अंदर ही वो प्रोडक्ट सेल करते हैं कि बॉक्स खुला हुआ नहीं देते वो प्रोडक्ट को। सो ये जो है दूसरे बिजनेस को सेल करते हैं प्रोडक्ट्स ताकि वो रीसेल कर सके फाइनल कंज्यूमर को। और ये नॉर्मली होलसेलर जो है वो रिटेलर को सेल कर रहे होते हैं नॉर्मली। वैसा तो कोई भी इनसे खरीद सकता है प्रोडक्ट अगर होलसेल में खरीदना चाहे, घर के लिए भी लोग होलसेल में खरीदते हैं चीज़ें, लेकिन नॉर्मली इनके जो मेन कस्टमर होता है वो रिटेलर होता है। और इसके अलावा रिटेलर वो होता है जो डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचता है, और आप में से तकरीबन हर किसी ने ही रिटेलर से कभी ना कभी कोई चीज़ खरीदी होगी, और रिटेलर के पास वैरायटी होती है चीज़ों की बहुत ज़्यादा। सो फर्म की जो चॉइस होती है बिटवीन यूजिंग एन इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट अप्लाई, यानी कि अपना खुद का वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खुद खोल ले, या कोई एक अलग से इंटरमीडिएट को हायर करे वो इंडिपेंडेंट। सो कुछ फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं कंपनी की टारगेट मार्केट, प्रोडक्ट की नेचर, और जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन की और सेल्स नेटवर्क की। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट। अच्छा, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं और बिजनेस प्रोडक्ट होती हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट वो होती हैं जो कंज्यूम करती हैं, और बिजनेस प्रोडक्ट वो होती है जो बिजनेस को सेल की जाती है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर जो चैनल्स हैं, चैनल 1 डिफरेंट चैनल्स होते हैं जिनके ज़रिए प्रोडक्ट गुजर के कंज्यूमर तक पहुंचती है। सो पहला है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। कंज्यूमर प्रोडक्ट की डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसकी एग्जांपल ली जाए तो यहाँ पे दी गई है फलर ब्रश, पेपर वेव और एवॉन। सो एक तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है कंज्यूमर प्रोडक्ट की। इसके अलावा रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसकी एग्जांपल है लेवीज है, गुडियर है और peapod.com है। और होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन है कंज्यूमर प्रोडक्ट की। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू एजेंट्स या ब्रोकर्स, और इसमें कॉमन एग्जांपल ट्रेवल एजेंट्स हैं। और प्रोज एंड कॉन्स हैं नॉन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की। सो इसकी जो प्राइस होती है नॉन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की, ये बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है एंड यूज़र के लिए। और इंटरमीडिएट जो है वो सेव करता है कंज्यूमर का टाइम भी और पैसा भी, वैल्यू ऐड करने के ज़रिए। और डिस्ट्रीब्यूशन बाय एजेंट होगा। सो इसमें ट्रैवल एजेंट इसकी कॉमन एग्जांपल है। सो इसके अंदर एक एजेंट शामिल होता है सोल्ड इंटरमीडिएट के तौर पे, और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है कंज्यूमर को भी और बिजनेस कस्टमर्स को भी। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स। फ्लो यानी कि फ्लो जो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का इंडस्ट्रियल कस्टमर तक। इंडस्ट्रियल बिजनेस प्रोडक्ट है तो ये इंडस्ट्रियल कस्टमर तक ही जाएगी, कंज्यूमर तक नहीं जाएगी बल्कि इंडस्ट्रियल कस्टमर्स तक। सो इसमें डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होती है बिजनेस प्रोडक्ट की, और होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और इसके अलावा होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन टू बिजनेस रिटेलर्स तक भी होती है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कीजिए, और इस हाईलाइटेड हैंडआउट को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक नहीं मिले इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।